अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो आप लोगों के पास जो वर्क है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है और गिब्स फ्री एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शंस हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड में कहता है कि इफ़ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन 0 देन द रिएक्शन विल बी। अगर हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू 0 से कम हो तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मींस पॉजिटिव साइड पर हो, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से लेस है, सो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड। देखो, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम का स्टेट होगा वो चेंज होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। फोर्थ में कहते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास डेल्टा जी विच इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारे पास जो है वो 0 से कम होगा। अब देखो, गिब्स फ्री एनर्जी एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास 0 से कम होगी, और डेल्टा एच वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑन द अदर साइड एक्सोथर्मिक के लिए जो है वो हमने कहा था कि डेल्टा एच नेगेटिव होगी, ठीक है, मीन्स 0 से कम होगी, और उसके लिए जो हमारे पास डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी भी आप लोग देख लो, बेसिकली इट इज़ द एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। सो ये एक ही MCQs में 3-3, 4-4 पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता तो आप लोग एटलीस्ट उनको अपने पास नोट कर लो। इनको आप लोग 1-2 मरतबा देखोगे तो ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी। फिफ्थ में कहता है कि डैश इज़ द स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो थर्मोकेमिस्ट्री का नेम से इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन या केमिकल सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं द एनवायरनमेंट एट विच अ सिस्टम इज स्टडीड, तो उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवन में कहता है कि यूनिट ऑफ हीट इन द SI सिस्टम, हमारे पास जो हीट का यूनिट है SI सिस्टम में वो जूल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एट्थ में कहते हैं एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे पास अगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है तो उसे हम लोग हमेशा जो है वो स्टेट फंक्शन बोलेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़, तो हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं कि मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़, तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का वो बेसिकली हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि द रिएक्शन इन विच द हीट इवॉल्व्स, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास हीट इवॉल्व होती है तो हमारे पास वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास हीट इन्वॉल्व होती है तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। 12th में कहते हैं पंपिंग ऑफ द वाटर्स अप हिल्स, तो हमारे पास बेसिकली वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो हम लोग हिल के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, पहाड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है स्टेट फंक्शंस द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास वो बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ये हम लोग ऑलरेडी बात डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे तो उसे हम लोग स्टेट फंक्शन ही कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 14th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, तो आप लोगों के पास प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ये तीनों जो है वो स्टेट फंक्शंस हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 15 में कहता है कि व्हेन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज हायर देन द प्रोडक्ट देन द रिएक्शन विल बी, अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, अगर प्रोडक्ट से कम है तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक होगा। 16 में कहता है कि व्हेन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज लोअर देन द प्रोडक्ट देन द रिएक्शन विल बी,
हमारे पास फिर वो एंडोथर्मिक होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 17 में कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, तो उसको हम लोग जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर से जो है मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन फॉर द फूड फ्यूल एंड देयर कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय, तो उसको हम लोग जो है वो बम कैलोरीमीटर से जो है वो मेजर करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 19 में कहते हैं द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज़, हमारे पास वो 790 किलो जूल पर मोल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 20 में कहते हैं द मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स आर, हमारे पास मोस्टली जो थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स हैं वो स्टेट फंक्शंस ही हैं, मींस वो सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21 में कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, तो उसको हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में कहते हैं टू फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफर द एनर्जी आर, तो हमारे पास हीट और वर्क के थ्रू हम लोग जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ ऑलवेज डेल्टा एच नेगेटिव, तो हमारे पास जो कंबस्शन प्रोसेस होता है इसकी हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है एंथैल्पी चेंजेस कैन बी, तो हमारे पास जो एंथैल्पी चेंजेस होती हैं इसको हम लोग हेसेस लॉ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट कैन आल्सो बी मेड बाय यूजिंग द कैलोरीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 25 में कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स देन, हमारे पास अगर हम लोग जब इंटर कन्वर्ट कर सके सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स को एक दूसरे में, तो हमारे पास जो है वो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स एंथैल्पी चेंज हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स, हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी होती है वो स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। और एक्सो के लिए आप लोग इसका उलट कर लो और अपने पास नोट कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में बंदे को कंफ्यूज करती हैं, सो लिहाजा आप लोग इनको नोट करोगे, इन पर प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 मरतबा रिवाइज करोगे, सो ये चीज़ें आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, 27 में कहता है एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज़ इक्वल टू, हमारे पास वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। 28 में कहते हैं एनीथिंग अंडर द स्टडी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग जो है वो सिस्टम कहते हैं जिसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जिस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो सिस्टम है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सर और द सिस्टम, तो उसे हम लोग बेसिकली इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल एनर्जीज प्रेजेंट इन द कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, तो उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि हेसेस लॉ इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ, तो हमारे पास बेसिकली ये जो हेसेस लॉ है इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है वो आप सब लोगों को पता है, ये वही चीज़ है जो आप लोग 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है। ये आप लोगों की बुक में कुछ कन्वेंशनल साइंस हैं, 4 साइंस हैं, वो आप लोग जाकर लाजमी देखो। ठीक है, एक MCQ आपको कवर हो जाएगा। 30 में कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ आ, हमारे पास बेसिकली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 33 में कहता है एन एंथैल्पी साइकिल यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी, तो हम लोग बर्न हाबर साइकिल को यूज़ करते हुए लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि हमारे पास डेल्टा एच इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली व्हेन 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो उसे हमारे पास जो है वो डेल्टा एच कहते हैं। ठीक है, डेल्टा एच और नीचे स्मॉल आर उसने मेंशन किया इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि व्हाट डज थर्मोडायनामिक्स मीन, हमारे पास ये जो थर्मोडायनामिक्स होता है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एनर्जी चेंजेस हो रही हैं
उनको स्टडी हम लोग करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 37 में कहते हैं इमेजिनरी सर्फेसिस ऑपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं 38 में कहते हैं द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम इज कॉल्ड, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। हमारे पास सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 39 में कहते हैं कि व्हेन डज इट मीन्स व्हेन अ रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होता है, जब हमारे पास हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, मीन्स हीट इवॉल्व हो रही हो, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, मीन्स हीट बाहर निकल रही हो तो एक्सोथर्मिक होता है। अगर इन्वॉल्व हो रही हो तो हमारे पास फिर वो एंडो होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज़ तो हमारे पास बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। लास्ट में हमेशा की तरह यही बोलूँगा यार, एटलीस्ट इसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं बस उनको रिपीट ना करना, ठीक है। थैंक यू।